हेलो गाइस, आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिन पे अमल अगर आप करेंगे तो आपका पार्टनर आपको चेज़ करेगा, पागलों की हद तक भी चेज़ कर सकता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि वो पागलों की तरह भी चेज़ करेगा। वो पागलों की तरह इसलिए चेस करेगा क्योंकि उसको ऐसा इंसान कभी मिला ही नहीं होगा। ठीक है, इस सोसाइटी में सिर्फ 1% मैन या वुमेन्स हैं, मतलब मर्द या औरतें सिर्फ 1% ऐसी हैं जो इन चीज़ों को जानती हैं, रिलेशनशिप डायनेमिक्स को वो जानती हैं या जानते हैं, तभी उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, या वो जिससे बात कर लेते हैं लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, उनको चेस करते हैं। बाकी जो 99% लोग हैं ना, उन्होंने चीज़ें बॉलीवुड से सीखी हैं, फिल्में ड्रामों से सीखी हैं, जिनकी वजह से वो लोगों को अपना नहीं बना पा रहे। तो ये 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन पे अगर आप अमल करें तो आपकी एक्स हो, चाहे या करंट गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, चेस करेंगे, आपके बारे में हर टाइम सोचेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है कि डोंट बी इन देयर कंट्रोल। ठीक है, मैं इससे ये मुराद नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें या उनके साथ गलत करें या उनकी कोई सही बात ना माने, लेकिन कंट्रोल में ना रहें उनके। लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और जिस दिन वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं उस दिन वो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पता हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगी, चाहे मैं उसके साथ जितनी ज़्यादती करूँ, जितना उसको ज़लील करूँ, बुरा बोलूँ, जो भी कर लूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तो मैं रिलैक्स रहूँगा, मैं इधर उधर मुंह भी मारूंगा, मैं और गलत हरकतें भी करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये तो कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो मेरी कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे ज़रा सा ये फील होता है कि यार इससे तो कोई और भी मिल सकता है, ये तो किसी और के कंट्रोल में भी आ सकती है, तो वहाँ मेरे अंदर पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। मैं पागलों की तरह चेस करता हूँ। फिर मैं वही होता हूँ जो 4-4 दिन मैसेज कॉल नहीं करता था और वो बेचारी करती रहती थी। मैं वही पागलों की तरह उसको चेस भी करूँगा और मैसेज करूँगा। ये एज अ ह्यूमन हमारी फितरत में है। सो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के शुरू में लड़कियां या लड़के एक दूसरे को इतना चेस क्यों कर रहे होते हैं या एक दूसरे के अंदर क्यों घुसे होते हैं, सुबह शाम बातें ये वो, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ही वो जान लेते हैं उनको लगता है इसको मैंने कंट्रोल कर लिया है, अब मुझे पता है कि ये किस तरह सोचता है, क्या करता है, क्या इसका नज़रिया है, तो आप उनको लगता है कि आप उनके कंट्रोल में, तो इसलिए वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो आपको चेस नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको हमेशा चेस करता रहे, वो हमेशा आपकी कदर करता रहे, तो कंट्रोल में नहीं आना। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड है, वो है बी अनप्रिडिक्टेबल। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद लोगों को नहीं पता, स्पेशली अगर आप मेन हैं और वुमेन के साथ डील करें, तो वुमेन्स लव अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको नहीं पता कि आप कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं या आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आप अनप्रेडिक्टेबल हैं। कभी आप क्रिकेट खेलने चले आते हैं जो उसको लगता है कि आपको तो क्रिकेट पसंद ही नहीं थी, कभी आप बिल्कुल घर पे रह के किताब पढ़ रहे हैं, कभी आप मूवीज़ देख रहे हैं और कभी आप कहते हैं कि मूवीज़ मुझे देखनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पागलों वाली हरकतें करें और एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो जाएं कि आधे दिन कुछ और आधे दिन कुछ और, बट थोड़ी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहना लाजमी है लाइफ में। थोड़ा बहुत बाहर घूमना भी लाइफ में लाजमी है, दोस्त भी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। अगर वो आपको इशारों पे नचा रही है और वो कह रही है कि आज तुम नहीं जाओगे इधर, मैं कह रही हूँ आज तुम मेरे से बात करोगे या तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, और कंट्रोल में आपको ला रही है, तो फिर ये है कि वो आपकी कदर करना छोड़ देगी। तो थोड़ी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे अच्छा किसी एक्स के साथ रवैया रखने का ये तरीका है कि जब वो आपको छोड़ के जाती है तो वो आपको चीज़ें करनी चाहिए जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। फॉर एग्जांपल, वो सोच रही थी कि यार ये पूरा दिन बैठ के रोएगा घर पे, और उसने आपकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी, आप तो भाई कश्मीर पिकनिक मनाने के लिए निकले हुए हैं दोस्तों के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि यार मैंने तो सोचा था ये बैठ के रोएगा और सैड होगा, ये तो इन्जॉय कर रहा है लाइफ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करनी है कि उसको पता ना हो कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि पागलों की तरह आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको चेस करे, वो है डोंट से एवरीथिंग। यस, जितनी मिस्ट्री क्रिएट करके रखेंगे, जितना पता नहीं होगा उनको आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सोचते हैं, उतना वो आपसे प्यार करेंगे, आपको चेस करेंगे, आपकी कदर करेंगे। जितना आप उनको चेस करते हैं, जितना आप उनको सब कुछ बताते हैं अपने बारे में कि मेरे सोचने का नज़रिया ये है और
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी फीलिंग्स को रिवील करते हैं और हर टाइम बस बताते हैं, तो उतनी आपकी कदर कम हो जाती है। चौथी चीज़, लिसन मोर। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मुझे अगर पता होती यंग, क्योंकि मैं बोलता बहुत ज़्यादा था, मैं दूसरों को नहीं जज करूँगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और मैं अगले की सुनता ही नहीं था। मैं फॉर एग्जांपल अगर कॉल हो रही है तो मैं शायद 80% मैं बोल रहा हूँ और 20% वो बेचारी बोलती थी अपने बारे में। इसलिए लड़कियां मुझसे इरिटेट होती थी कि यार इसकी स्टोरीज ही नहीं खत्म होती, अपने बारे में बात करता रहता है कि मुझे ये पसंद है, मेरी ये हॉबीज़ है, मैं इधर गया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया। और लड़कियों को तो वैसे ही बोलना ज़्यादा पसंद होता था। अगर आप लड़के हैं और आप लड़की से डील कर रहे हैं तो ये एक चीज़ ऐसी है जो पागल कर देगी उसको, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं और जितना एक्सप्रेस करती हैं, जितना बोलती हैं, उतना हील करती हैं वो। तो इसलिए करना आपको क्या है, करना आपको ये कि जब आपको वो कॉल करती है तो एटलीस्ट 80% टू 90% आप सुने, 10% आप बोलें। वो आपको प्यार करने लग जाएगी, वो लाइक करने लग जाएगी, वो पागलों की तरह चेस करेगी, क्योंकि उसकी नीड बन जाओगे आप। ठीक है, उसको फीलिंग होगी कि मुझे एक्सप्रेस करना है। और लड़कियों को मज़ा आता है, सुबह मैं उठी, मैंने ये किया, खाला ने ये बोला, मामी ने ये बोला, मैं वहाँ गई, ये कपड़ा लिया, वो ख़राब था, फिर मैंने रिक्शे वाले को ये बोला, मैंने उसको सुना दी। वो अपनी स्टोरियाँ सुनाती रहती हैं। ठीक है, तो आपको सुनते रहना है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके लिए ना हो, क्योंकि बॉयज़ थोड़े टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, गेम्स की बातें करते हैं, जॉब्स की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, मेसी रोनाल्डो डिबेट्स करते हैं, ये वो। तो उनको ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग लगती हैं कि यार ये गेम्स की बातें करो, काउंटर स्ट्राइक खेली, डोटा खेली मैंने, ये गेम खेली, वो खेली। तो बॉयज़ इस तरह करते हैं। लड़की के लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रिश्ते क्या कहते हैं उसे, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है वो। तो इसलिए जब वो अपनी स्टोरीज बता रही हो तो सुनो। ठीक है, उसको कोई मशवरा देने की कोशिश मत करो। ये भी एक लड़के बहुत गलती करते हैं कि उसको मशवरा देने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर एग्जांपल कह रही है कि मैं इतनी थक गई, मैं वहाँ पे खड़ी थी, मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, मैं क्या कर। तो लड़का आगे से बोलेगा तो तुम उबर कर लेती ना। वो उसको पता है कि वो उबर कर सकती है, वो बस एक्सप्रेस करना चाह रही है अपनी स्टोरी, वो हमदर्दी चाह रही है। तो आप हमदर्दी करें, ना कि उसके फादर बन के उसको मशवरे दें। ठीक है, लिसन मोर। पांचवी चीज, लव योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो आपको खुद से प्यार करना होगा। ये बहुत सादा सी चीज है, हर किताब में मिलती है, हर गुरु आपको, मोटिवेशनल स्पीकर ये बताता है, लेकिन इसके पीछे बहुत डीप साइंस है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ये किताबी बातें हैं, बस लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। हम मोटिवेशनल स्पीकर बनने का एक ही मतलब है, सबको ये बताते फिरोगे लव योर सेल्फ। ये बात किसी हद तक आप क्रिटिसाइज सही कर रहे हैं, लेकिन आप इसके पीछे के डायनेमिक्स को नहीं समझ रहे। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस के अंदर हम जज करते हैं सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक लड़का फुली कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, वो फटे हुए कपड़ों में भी खड़ा है रोड के ऊपर, तो हमें सेंस हो जाती है कि यार भले इसकी करंट सिचुएशन ये है, लेकिन ये इस लाइफस्टाइल का नहीं है, इस स्टैंडर्ड का नहीं। ये हमारी साइकोलॉजिकल कुछ इसी तरह से हमारी नेचर ने हमें बनाया है कि हम चीज़ों को जज करने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप अपने से प्यार करते हैं, आपको अपनी अदाएं अच्छी लगती है, आपको अपना बारे में अच्छा लगता है कि यार मेरा ये स्टाइल अच्छा है, या जब आपके अंदर कोई स्किल होता है। कॉन्फिडेंस के बहुत से लेवल्स हैं। एक कॉन्फिडेंस ये वाला होता है जिसमें आप किसी और के ऊपर डोमिनेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मैनेजर हैं, एक लीडर हैं, आपके नीचे 10 बंदे काम करते हैं, 10 ह्यूमंस आपके अंडर हैं, आपके ताबे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस अलग होता है, जैसे लीडर्स में होता है, प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्फिडेंस होगा, या एक CEO का जो होता है, एक वो कॉन्फिडेंस होता है। एक होता है दूसरे तरह का कॉन्फिडेंस जिसमें स्किल की मास्टरी का कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये स्किल में मैं इतना मास्टर हूँ कि मुझसे जब भी करवा लो मैं कर सकता हूँ और इसमें रिजल्ट ला के दे सकता हूँ। जैसे मार्केटियर होते हैं, सेल्स गाय होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, फिर लुक्स का होता है। तो कॉन्फिडेंस के बहुत से लेवल्स हैं। जब आप सबसे ये सब आप अचीव कर सकते हैं कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ तभी अचीव होंगे सारे जब आप खुद से प्यार करेंगे। खुद से प्यार करेंगे तो अच्छे से वर्क भी करेंगे, स्किल भी मास्टर करेंगे। खुद से प्यार करेंगे तो कपड़ों का ख्याल रखेंगे, लुक्स का ख्याल रखेंगे। खुद से प्यार करेंगे तो लीडर बनने की कोशिश करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ें करेंगे, कोर्सेज करेंगे। सब चीज़ें हैं अपने ऊपर। लव योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये चीज़ें करें, लोग पागलों की तरह आपको चेज करेंगे। यू हैव अ गुड डे।